टुडे आवर टॉपिक इज लॉगरिथम। और लॉगरिथम तो क्लास 9th का आईसीएससी का चैप्टर है। तो लॉगरिथम डिस्कस करेंगे। ये बोर्ड पर स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, क्या मैं आपको स्क्वायर्स बता रहा हूँ? ये सब आपको आते हैं, सबको याद है 25 तक स्क्वायर्स। तो मैं आपको स्क्वायर्स नहीं बताने जा रहा, मैं आपको लॉगरिथम बताने जा रहा हूँ। 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है। और ये तो सबको याद है, बच्चों को भी याद है। तो 18 का स्क्वायर 329 है, ये भी सबको याद है। तो अब बात ये है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, पावर लगी हुई है और ये 4 के बराबर है। तो जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई चीज दी हो तो उसको लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जितने मैंने चीजें लिखी हैं इन सब का आंसर 2 आएगा। ये जो कुछ मैंने लिखा है अगर इसका लॉग ले लिया जाएगा तो इसका आंसर 2 आएगा। दुनिया का कोई भी नंबर का आप स्क्वायर ले लीजिए और फिर उसको लॉग के फॉर्म में लिखिए तो आंसर 2 आएगा। दुनिया के किसी भी नंबर का आप क्यूब ले लीजिए, नेचुरल नंबर का, और उसके बाद उसको आप लॉगरिथम के फॉर्म में लिखिए, उसका आंसर 3 आएगा। दुनिया के किसी भी नंबर का अगर आप पावर 4 ले लीजिए, जिसको बाइक्वाड्रेटिक बोलते हैं, पावर 4 अगर आप ले लीजिए तो लॉगरिथम आप लीजिएगा तो उसका आंसर 4 आएगा। दुनिया के किसी भी नंबर का आप अंडर रूट ले लीजिए, यानी 1/2 पावर ले लीजिए और उसका लॉगरिथम लीजिए तो आंसर 1/2 आएगा। तो ये जितने हैं सबका आंसर 2 है। कैसे? यही लॉगरिथम की डेफिनेशन है। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग 4, ये 2 है बेस, ये बेस में रहेगा और जो पावर है उसके पर कट जाएंगे, वो यहां पर आ जाएगा। यानी log 4 इज इक्वल टू 2 बेस 2। log 4 बेस 2 इज इक्वल टू 2। ये लिखें या ये लिखें, एक ही बात है। log 4 if base is 2, the answer is 2. log 9 base 3, the answer is 2. सबका आंसर 2 आएगा क्योंकि सबके स्क्वायर लिए हमने। log 16 base 4, the answer is 2. तो log 16 की वैल्यू कितनी है? 2। कब? जब बेस 4 है। बेस 5 है तब नहीं होगा, बेस 3 है तब नहीं होगा, बेस 4 है तब। log 9 की वैल्यू कितनी है अगर बेस 3 है? 2। log 4 की वैल्यू कितनी है अगर बेस 2 है? तो 2। तो ये लॉगरिथम की डेफिनेशन है कि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। और इंडाइसेस तो हम 6th से पढ़ते चले आ रहे हैं। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को जरा ऐसे भी लिख लीजिए, log 4 बेस 2 इज इक्वल टू 2। एक ही बात है। तो लिख लिया हमने। अब इसको लिखिए, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। मतलब क्या हुआ? log 25 बेस 5 इज इक्वल टू 2। सबका आंसर 2 आना है। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। मीनिंग क्या है? log 36 बेस 6 इज इक्वल टू 2। इसको लिखिए, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। मींस क्या हुआ? log 49 बेस 7 इज इक्वल टू 2। अब इसको आप लिख सकते हैं, log 64 बेस 8 इज इक्वल टू 2। सबकी वैल्यू 2 आएगी। log 81 बेस 9 इज इक्वल टू 2। log 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2। log 121 बेस 11 इज इक्वल टू 2। अब इधर लिखा 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। log 144 बेस 12 इज इक्वल टू 2। log 169 बेस 13 इज इक्वल टू 2। log 196 बेस 14 इज इक्वल टू 2। log 225 बेस 15 इज इक्वल टू 2। छोटे बच्चे होते हैं ना, इनके इसलिए ऐसे कर रहा हूं, लिख लीजिए। log 256 बेस 16 इज इक्वल टू 2। पहली बार सुन रहे होंगे log। तो log 289 बेस 17 इज इक्वल टू 2।
log 329 बेस 18 इज इक्वल टू 2। कोई भी दुनिया का स्क्वायर लीजिए, आंसर इज 2। कोई भी दुनिया का क्यूब लीजिए, आंसर विल बी 3। चलिए क्यूब से भी एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। अब ये क्या होमवर्क में दिया जाए, इसको भी देख लीजिए। log 400 बेस 20 इज इक्वल टू 2। तो मैंने एक से लेके 20 तक आपको सारे स्क्वायर्स दिखा दिए। अब जरा इसके आप क्यूब्स देख लीजिए। आपको सारे क्यूब्स आपने याद कर रखे हैं। तो 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब इज 125, 6 क्यूब इज इक्वल टू 216, 7 क्यूब is equal to 393, 8 cube is equal to 512, 9 cube is equal to 729, 10 cube is equal to 1000, 11 cube is equal to 1331, 12 cube is equal to 1728, 13 cube is equal to 2197, 14 cube is equal to 2744। चलिए 15 तक ले लेते हैं, बोर्ड भर गया पूरा। 15 क्यूब इज इक्वल टू 3275, 16 क्यूब 4096। फिर वही बात, इन सबके आंसर्स 3 आएंगे अगर इनको लॉग के फॉर्म में लिखें। अगर इनको लॉगरिथम के फॉर्म में लिखें तो सबके आंसर्स 3 आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमने नंबर्स के क्यूब्स लिए हैं। सिर्फ ये वाला केस ठीक से समझेंगे। 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, पहले इसको समझेंगे। 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, तो क्या log 1 बेस 1 3 होने वाला है? नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, तो हम 1 क्यूब क्यों लिखेंगे ऐसे? तो फिर अब 1 की पावर 10 लिख दे, तो log 1 बेस 1 फिर 10 होना चाहिए। यहां पे 15 लिख दे, जो मर्जी आंसर ले आए। मैथमेटिकल मैजिक हमने प्रूव कर दिया, log 1 इज 15 बाय द डेफिनेशन। ऐसे मैथमेटिकल मैजिक लोग किया करते हैं। आप डीएससी कर लें, डीएससी पीएचडी के बाद होता है, उसके बाद भी मैथमेटिक्स की बेसिक थ्योरम्स के पहले जो एक्सियम्स होती हैं वो समझ नहीं आएंगी। तो मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता है, वो फैलेसीज होती हैं। तो बात क्या है, कहते 2 इज इक्वल टू 3 प्रूफ कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। चलिए तो अब क्या करते हैं, 1 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो अब क्या करेंगे, log 1 बेस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, केवल log 1 की वैल्यू 0 है। और बेस आप कुछ भी ले लीजिए, यहां इसको 10 भी ले लीजिए, यहां इसको 20 भी ले लीजिए, यहां इसको 100 भी ले लीजिए, यहां इसको 1 मिलियन भी ले लीजिए, तो भी log 1 बेस 100 तब भी 0 होगा, क्योंकि एनी पावर रेज टू 0 इज 1। इस फैक्ट का यूज करके log 1 को डिफाइन किया गया है। log पॉजिटिव नंबर का लिया जाएगा, log हमेशा पॉजिटिव नंबर का लिया जाएगा, log नेगेटिव नंबर का नहीं डिफाइंड है। log शुड बी ऑफ पॉजिटिव नंबर। log में आंसर नेगेटिव आ सकता है, लेकिन log पॉजिटिव नंबर का ही लिया जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी जरा इनके log लिख लेते हैं। 1 का क्यूब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब 2 का क्यूब कितना है? 8। तो log 8 बेस 2 कितना हुआ? 3। इसको लिखिए, log 27 बेस 3 इज इक्वल टू 3। सबका आंसर 3 आएगा। log 64 बेस 4 कितना? 3। log 125 बेस 3 सॉरी बेस 5 कितना आंसर? 3। log 216 बेस 6 इज इक्वल टू कितना? 3। तो log एक नंबर का लिया जाता है जो पॉजिटिव होता है, और log का एक बेस होता है, और log की एक वैल्यू होती है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा जा सकता है। सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब 7 क्यूब इज इक्वल टू 393, इसको log के फॉर्म में लिखिए। log ऑफ 393 बेस कितना? 7 इज इक्वल टू 3। अब इसको लिखते हैं, 8 क्यूब इज इक्वल टू 512, log 512 बेस 8 इज इक्वल टू हाउ मच? 3।
तो ये log 512 की वैल्यू है ये। आप कहेंगे क्या केवल स्क्वायर्स और क्यूब्स और बाइक्वाड्रेटिक और जब पावर हो तभी लॉग होते हैं? नहीं, लॉग टेबल होती है, हर नंबर का लॉग डिफाइंड है। मैं आपको लॉग समझाने के लिए ऐसे समझा रहा हूं। लॉग ऑफ एवरी नंबर इज डिफाइंड। आपसे कहा जाए log 20 बेस 19, ये तो कोई पावर नहीं है, इसकी भी वैल्यू होगी, वो लॉग टेबल से निकाली जाएगी। तो log 8 तक मैं समझा चुका हूं। अब चलिए log 9 पे आते हैं। अब log 729 बेस 9 इज इक्वल टू 3, सबका आंसर 3 आ रहा है, आपको याद हो जाएगा इसलिए ऐसे कर रहा हूं। log 1000 बेस 10 इज इक्वल टू 3। यहां पर log की एक और प्रॉपर्टी समझ ली, बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। log 1000 बेस 10 इज इक्वल टू 3, तो इसको log 1000 को 10 की पावर 3 लिख दे, क्या ये 3 के बराबर आएगा? ये जो चीज है, log नंबर का log लिया गया और ये पावर में है, तो log ये जो चीज है ये इसके इक्वल होगी 3 log 10 बेस 10। ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं? ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि log a टू द पावर x, जहां पर कोई भी बेस आप ले लीजिए y, इसकी वैल्यू x log a, और बेस नहीं बदलता, वही रहता है, x इधर आ जाता है, इसी को मैंने ऐसे लिखा। अरे ये इसकी पावर है, पावर यहां मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी, यानी जो पावर है वो log में मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। log 10 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, 3 log 10 हो जाएगा। तो बात क्लियर है? log 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं? log 1000 को हम log 10 की पावर 3 10 इज इक्वल टू, अभी समझते हैं क्या ये क्या हो जाएगा। अभी जो मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस करी उसके बेस पे क्या हो जाएगा, log 10 बेस 10 हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू 3 के बराबर कैसे होगी? इसकी वैल्यू तो 3 के बराबर है ना, तो 3 के बराबर होने के लिए ये हटना पड़ेगा log 10 बेस 10। ये दूसरी प्रॉपर्टी समझ लीजिए log की, कि log 3 बेस 3 log 5 बेस 5। अरे log जिस नंबर का लिया जा रहा है और अगर बेस भी वही है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। log a बेस a इज इक्वल टू 1। log आप किसी भी नंबर का लेंगे और अगर बेस वही है तो उसकी वैल्यू आएगी 1। तो इसका मतलब log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो 3 into 1 is 1, इसका मतलब दिस इज 3। ये तो लिखा है log 1000 बेस 10 इज इक्वल टू 3। ये मैंने दो log की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर दी आपसे। चलिए अब log की एक और जरा प्रॉपर्टी डिस्कस कर लें, उसके बाद जरा इन नंबरों को डील करेंगे। मान लीजिए मेरा मन कर रहा है कि ये log 1000 और यहां पर मैं 10 की जगह 100 कर दूं, इस 10 को मैं 100 कर दूं, अब क्या होगा? अब ये 3 तो नहीं होने वाला, क्योंकि 3 होने के लिए इसका क्यूब यहां होना चाहिए था। अब क्या होगा? अब इसको जरा देखते हैं। 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1000 को 10 का क्यूब लिख सकते हैं। तो अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि ये 3 log 10 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जिसका log लिया जा रहा है वो मल्टीप्लिकेशन में आता है, और अगर बेस में कोई पावर है तो वो डिवीजन में आती है। इसकी वैल्यू 3/2 होगी, क्योंकि ये तो log 10 बेस 10 हो गया। log 10 बेस 10 इज 1, तो ये कितना है? 3/2। ये एक और प्रॉपर्टी डिस्कस होगी log की। तो log 1000 में अगर आप इसको 100 कर दें तो इसकी वैल्यू 3/2 हो जाएगी। इसको 10 कर दें तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। इसको 1000 कर दें तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको 10,000 कर दें तब क्या होगा? नहीं भाई, कुछ नहीं होगा। ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 4 है, तो 10 की पावर 3 यहां चला जाएगा और 10 की पावर 4 नीचे आ जाएगा, और log 10 बेस 10 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 3/4 हो जाएगी। अब आप 1 मिलियन 2 मिलियन 10 मिलियन करके खेलिए इसके साथ। चैप्टर भी है प्लेइंग विद नंबर्स। तो अब क्या हो गया? ये 11 क्यूब इज इक्वल टू 1331। तो log 1331 बेस 11 इज इक्वल टू 3। अच्छा, log 1728 बेस 12 इज इक्वल टू 3। सबका आंसर 3 आना। 14 क्यूब है तो log 2744 बेस 14 इज इक्वल टू 3।
log 3275 बेस 15 इज इक्वल टू 3। तो ये 3 पावर में लॉग मैंने आपको बताया। अब आप 25 तक ले जाइए, 50 तक ले जाइए, 100 तक ले, जहां तक जितने लॉग लिखने हैं लिखिए। अब जरा बाई क्वाड्रेट्स में आते हैं। 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81, 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 256, 5 की पावर 5 इज इक्वल 5 की पावर 4 नॉट 5 इज इक्वल टू 625, 6 की पावर 4 इज इक्वल टू 1296, 7 की पावर 4 इज इक्वल टू 2401, 8 की पावर 4 इज इक्वल टू 4096, 9 की पावर 4 इज इक्वल टू 6561, 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 10,000। तो आप समझ रहे हैं इनके आंसर 4 आने हैं क्योंकि ये 4 पावर है। क्या इसका भी आंसर 4 आएगा? नहीं। 1 के केस में मैंने कहा कि 1 की पावर 4 कर दें तो आप कह दें हम log 1 बेस 1 इज इक्वल टू 4। गलत हो गया, क्योंकि यहां पर आप कोई भी पावर ले लें, यहां पर आप कोई भी पावर ले लें, 1 की कोई भी नंबर ले लें, 300 ले लें, 300 की पावर 0 1 ही होता है। तो log 1 इस तरह से डिफाइंड होता है। तो यहां पर ये क्या लिखा जाएगा? log 1 बेस 300 इज इक्वल टू 0। केवल 1 का केस एक्सेप्शनल है, log 1 इज 0, और बाकी जितने लॉग हैं वो सबका आंसर आने वाला है 4। अब आप समझ गए, कंफर्टेबल हो गए होंगे। log 16 बेस 4 इज इक्वल टू 2, log 81 बेस 4 इज इक्वल टू 3, सॉरी दिस इज इक्वल टू 4 नॉट 2, log 2 बेस रहेगा और ये 4, और log 81 बेस 3 इज इक्वल टू 4, log 256 बेस 4 इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहां पर इंटरेस्टिंग है, log 256 है, 256 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 4, और 4 की पावर 4 क्या है? 4 log 4, और ये क्या है? 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो यहां तक कर चुके हम। अब इस पर आते हैं, log 625 बेस 5 इज इक्वल टू 4, log 1296 बेस 6 इज इक्वल टू 4, log 2400 बेस 7 इज इक्वल टू 4, log 4096 बेस 8 इज इक्वल टू 4, log 6561 बेस 9 इज इक्वल टू 4, log 10,000 बेस 10 इज इक्वल टू 4। अब आप ये बात समझ गए हैं। log 10,000 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 4, और log की प्रॉपर्टी से 4 इधर आ जाएगा, 4 log 10 बेस 10 हो जाएगा, और ये log जिस नंबर का लिया जा रहा है और जो बेस है वो इक्वल है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी log 10 बेस 10 इज 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 4, जो मैं लिखा। तो ये log को लिखने का तरीका हो गया। दिस इज द मेथड टू राइट द लॉगरिथम। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अब जरा निकालते हैं सिंपल सा क्वेश्चन, log 125 बेस 5 इसकी वैल्यू निकालते हैं। log 125 बेस 5 इसकी वैल्यू निकालते हैं, बहुत सिंपल है। तो आप ये जो है ये 5 का क्यूब है, तो log 5 का क्यूब बेस 5, अब ये इधर आ जाएगा, दिस इज 3 log 5 बेस 5, और ये वैल्यू कितनी हो गई? 1, तो आंसर कितना? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। log 2x प्लस 3 बेस 4 इज इक्वल टू 3/2, ये लॉगरिथमिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये जो चीज है जिसका लॉग लिया जा रहा है, अब लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया गया है, अब इसको हमको कैसे लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या था? बेस तो बेस रहता था, और इधर क्या आता था? जो पावर होती थी, तो इसकी पावर ये रही होगी, तभी तो जब आपने इसका लॉग लिया तब इसको इस तरह से लिखा। आया समझ में? मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप इसका लॉग इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आप यही तो लिखेंगे, log of a number, base will remain base and the power will be the answer.
यही तो ऊपर लिखा हुआ है। तो इक्वेशन सॉल्व करनी है तो लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक और लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना हमको आना चाहिए, नहीं तो कुछ सॉल्व नहीं होगा। अब ये क्या है, 4 है, 4 को क्या लिखते हैं 2 का स्क्वायर, और ऊपर क्या है 3/2। अरे काट वाट दीजिए इसको, ये 2x + 2 हो जाएगा, ये 2 का पावर 3 कितना होता है 8, और ये 2 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे, कुछ है नहीं उसमें, 2x + 2 है, इधर ले आइए 6 = 2x, तो x की कितनी वैल्यू आ गई 3। सॉल्व हो गया। तो इक्वेशन कैसे सॉल्व होंगी, लॉगरिथमिक फॉर्म की इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व होंगी। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। log y की वैल्यू दी गई है x और log z बेस 3 की वैल्यू दी गई है भी x। तो आपको 72 की पावर x को y और z के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यू हैव टू एक्सप्रेस 72 की पावर x इन द फॉर्म ऑफ y एंड z। तो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकता है जब आप इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना सीखें और फिर 72 के फैक्टर करें, तब काम हो जाएगा हमारा, क्योंकि दोनों जगह x है। तो log y = x है, तो पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना सीखिए। क्या है, बेस बेस रहता है, बेस विल रिमेन द बेस, और जो पावर है वो इधर आ जाती है। तो ये 2x = y, यही तो लिखा हुआ है। 2x y को लॉगरिथमिक फॉर्म में ऐसे ही तो लिखेंगे। मैं कहूं इसका लॉग लिखिए तो आप क्या करेंगे, यही तो करेंगे। log y बेस 2 = पावर यहां पे आ जाएगी x। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली ये लिखा हुआ है 2x = y। तो जरा आप इसको लिखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, log z बेस 3 = x। तो बेस बेस रहेगा और जो आंसर में आया है वो पावर में होगा और ये z हो जाएगा। तो 3x कितना है z, यानी ये और ये एक ही चीज है, ये और ये एक ही चीज है। अब ये दिया हुआ है, हमको 72 की पावर x की वैल्यू निकालनी है। अब 72 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 9 जा 72, पढ़ दिया टेबल की पावर x। ये क्या हो गया 2 3 into 3 x। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2x to 3 और 3x to 2, पावर पर पावर, पावर मल्टीप्लिकेशन। और 2x क्या है y क्यूब, 3x क्या है z²। आंसर आ गया, सॉल्व हो गया। लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना आता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक लिखना आता है, लॉग आ गया। लॉग की प्रॉपर्टी ज्यादा कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंट तो आप पढ़ते ही चले आ रहे हैं छोटी क्लासेस से। 9 9 जा 81, ये क्या है 9 9 जा 81, पहले आपको पढ़ाया जाता है 9 का टेबल याद करिए, फिर कुछ साल बाद बताया जाता है इसको ऐसे लिख दीजिए 9² = 81, फिर कुछ साल बाद बताया जाता है कि इसको ऐसे लिख दीजिए। चीज तो एक ही है। तो एक ही बार में सीख लीजिए, कुछ कुछ साल में क्यों सीख रहे हैं। एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा कहां तक पहाड़ा याद होना चाहिए टेबल। आई हैव नो आंसर। कहां तक टेबल याद होना चाहिए, कहीं तक नहीं याद होना चाहिए, 9 तक बहुत है। तो चलिए log m = x + y और log n = x - y। तो अब आप एक्सप्रेस करिए log m² n in terms of x and y।
log m इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और log n इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो आप log m स्क्वायर n को x प्लस वाई, इसको एक्सप्रेस करना है m स्क्वायर n। अब यहाँ पर log की एक और प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी आपको। देखिए ऐसा होता है, log a इंटू बी अगर रखा हुआ है तो इसका मीनिंग होता है log a प्लस log b। log a b मतलब log a प्लस log b, और अगर log a प्लस log b लिखा है तो इसका मतलब होता है log a b। अरे दोनों साइड से सही है, अगर इधर से ये होगा तो इधर से ये भी होगा, इक्वलिटी होल्ड करती है ना। log ab का मतलब क्या है, log a प्लस log 9 का मतलब क्या है, log 3 प्लस log 3, और log 3 प्लस log 3 का मतलब क्या है, log 3 इंटू 3, और log 3 इंटू 3 कितना हुआ, log 9 हो गया। और log 9 कितना है, log 3 का स्क्वायर है, और 3 का स्क्वायर कितना है, 2 log 3 है। तो अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करके m स्क्वायर n को जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो log m स्क्वायर प्लस log n। आप कहेंगे बेस h तो कुछ दिख नहीं रहा, अरे जब बेस नहीं होता है तो x1 उसको नेचुरल लॉगरिथम का बेस मान लिया जाता है, इसको e से रिप्रेजेंट करते हैं। जरूरी नहीं कि आपको बेस दिखाएं, जब e के अलावा कोई बेस होगा तो वो शो किया जाएगा। तो अगर बेस नहीं दिखाया जा रहा तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं। तो अब ये log m स्क्वायर प्लस log n हो गया। अब ये क्या है, ये 2 log m हो गया, अब ये भी डिस्कस हुआ। और log m क्या है, हमारा दिया गया है x प्लस वाई, और log n क्या है, x माइनस वाई। अब इसमें क्या बचा, 2x प्लस 2y प्लस x माइनस वाई, अरे 3x प्लस वाई हो गया, सॉल्व हो गया, 3x प्लस वाई। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बेस चेंजिंग फार्मूला कहते हैं उसको, नाम बड़ा कठिन है, काम बहुत आसान है उसको। आपसे कहा जा रहा है 1 अपॉन log 36 बेस 8 प्लस 1 अपॉन log 36 बेस 9 प्लस 1 अपॉन log 36 बेस 18, इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए बेसिक बात समझिए, log b बेस a कभी भी दिया हो इसका मतलब होता है log b अपॉन log a। आप कहेंगे यहां तो बेस था, यहां तो log का बेस था, यहां बेस गायब हो गया। बेस गायब नहीं हो गया, बेस कॉमन हो गया दोनों का। इसको बेस चेंजिंग फॉर्मूला कहते हैं। जो बेस है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये क्या था, अभी बेस था, अब ये log में चला गया। तो बस इसी प्रॉपर्टी का यूज करके ये सॉल्व हो जाएगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है, जैसे log 5 बेस log 9 बेस 5, वो भी हो सकता है, जो मैंने भी लिखा था, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो लॉगरिथम जो आंसर है वो आएगा इससे डिफरेंट। तो इसको लिखेंगे log 9 अपॉन log 5, और इसको लिखेंगे log 5 अपॉन log 9। तो आप समझ रहे हैं ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। जो बेस है, अगर बेस चेंजिंग फार्मूला लगाएंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। किसी वीडियो में मैं बेस चेंजिंग फार्मूला आपको डिराइव करके दिखा दूंगा, बहुत इजी है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, आज तो हम एप्लीकेशन समझ रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 अपॉन log 36 अपॉन log 8 इसको लिख दें। अब ये log 8 ऊपर चला जाएगा, इसको 1 अपॉन log 36 अपॉन log 9 लिख दें। अब ये log 9 ऊपर चला जाएगा, इसको 1 अपॉन log 36 अपॉन log 8 लिख दें, और ये log 8 ऊपर चला जाएगा। अब नीचे क्या है, log 36 है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो लेते चले आ रहे हैं ना, सबका बेस ई है, तभी आपको दिख नहीं रहा कोई बेस। तो ये क्या हुआ, log 8 प्लस log 9 प्लस log 18 था, log 18। अब क्या करें, अरे log a प्लस log b प्लस log c है, तो log a प्लस log b क्या था, log a b था, तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। log 8 इंटू 9 इंटू 18 अपॉन log 36। अब ये कितना हुआ, वाह भाई, ये इसको क्या लिख दें, 9 इंटू 2 तो 36, 8 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 18, इसको लिख सकते हैं log अपॉन log 36। तो ये log ये जो चीज है ये 36 का स्क्वायर हो गया। अब 36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 का स्क्वायर होता है log में, हमारा एक्सप्रेशन आ गया log 36 का स्क्वायर अपॉन log 36। फिर ये इधर आ जाएगा,
2 log 36 अपॉन log 36। अरे काट वाट दीजिए, आंसर 2 आ गया। द आंसर इज 2। तो इस तरह से हमने ये बेसिक एप्लीकेशन समझ लिए लॉग के। सो थैंक यू वेरी मच। आप इसके बाद अपनी एक्सरसाइज लगाइए, आपको समझ में आएगी पूरी।